सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कोड स्टार्ट कहाँ से करें। बस इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। तो आज हम सर्चिंग चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और हाँ, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और एक चीज, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ये सर्चिंग आखिर है क्या? देखो, इसका मतलब ना बहुत ही सिंपल है। मान लो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे एक लिस्ट हो गई, और हमें उस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करना है, यानी ढूंढना है। बस दैट्स इट। तो सर्चिंग का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो है वो है लीनियर सर्च। इसको ऐसे समझो, जैसे आपके पास एक बिखरी हुई कबर्ड है, ठीक है, और आपको उसमें से एक स्पेसिफिक शर्ट ढूंढनी है। आप क्या करोगे? सिंपल, एक एक करके हर शर्ट को चेक करोगे जब तक वो मिल नहीं जाती। एग्जैक्टली, यही है लीनियर सर्च। इसीलिए इसका दूसरा नाम सीक्वेंशियल सर्च भी है। और हाँ, बिल्कुल उस कबर्ड की तरह ये मेथड छोटी या फिर अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए काफ़ी यूजफुल है, जहाँ चीज़ें कहीं भी पड़ी हो सकती हैं। चलो अब इसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है? हम लिस्ट के बिल्कुल पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे, जिसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है, राइट? फिर उस एलिमेंट को हमारी की से कंपेयर करेंगे। अब ये की क्या है? की वो नंबर है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर मैच हो गया तो बस हम उसकी पोजीशन रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाएंगे। और ये प्रोसेस, ये लूप चलता रहेगा जब तक या तो हमें एलिमेंट मिल ना जाए या फिर पूरी लिस्ट ही खत्म ना हो जाए। तो अब लॉजिक तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसका पाइथन कोड देखते हैं। देखो स्क्रीन पर, यहाँ एक फंक्शन है लिनियर सर्च। ये फंक्शन दो चीजें ले रहा है, एक लिस्ट और एक की, जिसे हमें ढूंढना है। अब इस कोड को ना बिल्कुल आराम से लाइन बाय लाइन समझते हैं, जैसे हम इसे बोर्ड पर लिख रहे हों। ओके, सबसे पहली लाइन देखो, फॉर इंडेक्स इन रेंज 0, लेन ऑफ लिस्ट। ये फॉर लूप आखिर कर क्या रहा है? सिंपल, ये लिस्ट के 0 इंडेक्स से शुरू होगा और आखिरी इंडेक्स तक हर एलिमेंट पर एक एक करके जाएगा। यहाँ लेन ऑफ लिस्ट हमें लिस्ट की टोटल लेंथ दे देता है। तो इन शॉर्ट, ये लूप पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है, यानी उसके हर एलिमेंट को विजिट कर रहा है। अब लूप के अंदर आते हैं। यहाँ लिखा है इफ लिस्ट डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू की। इस लाइन को ना थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि यही इस कोड का हार्ट है। यही वो जगह है जहाँ एक्चुअल सर्चिंग हो रही है। मतलब हर बार जब लूप चलेगा, ये लिस्ट डॉट इंडेक्स यानी करंट एलिमेंट को हमारी की से कंपेयर करेगा, और अगर दोनों बराबर निकलते हैं, इसका मतलब हमें हमारा नंबर मिल गया। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए एक ड्राई रन करते हैं। सोचो हमारी लिस्ट है 8, -4, 7, 17, 0, 2, 19 और हमें ढूंढना है 17। पहली इटरेशन में इंडेक्स क्या होगा? 0 और लिस्ट ऑफ 0 की वैल्यू है 8। अब चेक करो, क्या 8 17 के बराबर है? नहीं, तो लूप आगे बढ़ेगा। सेकेंड इटरेशन, इंडेक्स है 1, वैल्यू है -4। क्या -4 17 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, चलो आगे। थर्ड इटरेशन, इंडेक्स 2, वैल्यू 7, अगेन मैच नहीं हुआ। फोर्थ इटरेशन, इंडेक्स है 3 और लिस्ट ऑफ 3 पर वैल्यू है 17। हाँ, फाइनली 17 इज इक्वल टू 17, मैच हो गया। तो अब फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स प्लस 1 यानी 3 + 1 जो कि है 4। इसका मतलब सिंपल है, 17 लिस्ट में 4th पोजीशन पर है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाएगा। अब एक सिचुएशन सोचो, अगर लिस्ट में 10-20 नहीं बल्कि 10 लाख एलिमेंट्स होते, तो लिनियर सर्च तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता, राइट? ऐसी बड़ी लिस्ट्स के लिए हमें एक ज़्यादा एफिशिएंट, एक स्मार्ट तरीका चाहिए, और वही है हमारा अगला टॉपिक, बाइनरी सर्च। आप देखो, बाइनरी सर्च को समझने के लिए इसकी सबसे बड़ी बिग रिक्वायरमेंट याद रखो। लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग, बट इट मस्ट बी सॉर्टेड। इस एक शर्त के बदले में ये सर्च बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसका लॉजिक है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे जैसे आप डिक्शनरी में ज़ूलॉजी वर्ड ढूंढने के लिए सीधा डिक्शनरी के सेकंड हाफ में जाते हो, है ना? पूरी डिक्शनरी पेज बाय पेज तो नहीं पढ़ते। तो इसका एल्गोरिथम काम कैसे करता है? सबसे पहले
हम पूरी सॉर्टेड लिस्ट का मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, सेंटर वाला। फिर उससे हमारी की से कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच हो गया तो बढ़िया, सर्च सक्सेसफुल। लेकिन अगर हमारी की मिडिल एलिमेंट से छोटी है तो हम सिर्फ लिस्ट के पहले हाफ में सर्च करेंगे, पूरा सेकेंड हाफ इग्नोर। और अगर की बड़ी है तो सिर्फ सेकेंड हाफ में। मतलब हर स्टेप में हम सर्च एरिया को आधा कर देते हैं। जीनियस, राइट? ये रहा बाइनरी सर्च का कोड। अब यहाँ ध्यान दो, हम फर्स्ट और लास्ट नाम के 2 पॉइंटर्स यूज करते हैं जो लिस्ट के स्टार्ट और एंड को ट्रैक करते हैं। फिर एक व्हाइल लूप चलाते हैं। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक फर्स्ट लास्ट से छोटा या बराबर है। चलिए अब इसे भी लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। ओके, लेट्स डू अ ड्राई रन। हमारी सॉर्टेड लिस्ट है 2 3 5 7 10 11 12 17 19 और हमें सर्च करना है 2। इनिशियली फर्स्ट है 0 और लास्ट है 8। मिड क्या होगा? 0 + 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। अब लिस्ट 4 पर क्या है? 10। हमारी की 2 10 से छोटी है तो इसका मतलब हम सेकेंड हाफ को पूरा इग्नोर कर देंगे। हमारा लास्ट अब हो जाएगा मिड -1 यानी 3। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट अभी भी 0 है पर लास्ट अब 3 है। नया मिड 0 + 3 डिवाइड बाई 2। इंटीजर डिवीजन है तो आएगा 1। लिस्ट 1 पर है 3। हमारी की 2 3 से भी छोटी है तो लास्ट फिर से मिड -1 हो जाएगा यानी 0। अब देखो, फर्स्ट है 0, लास्ट भी है 0। मिड क्या हुआ? 0 + 0 डिवाइड बाई 2 0 और लिस्ट 0 पर है 2। की मिल गई 2 = 2 फाउंड। देखा आपने, इतने कम स्टेप्स में हमारा सर्च कंप्लीट हो गया। यू नो व्हाट, अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। बस इसी तरह कंटिन्यू रखो। अब लीनियर हो गया, बाइनरी हो गया, अब आते हैं सबसे फास्ट तरीके पर। इसका नाम है हैशिंग। ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जिसका एम है एलिमेंट को सिर्फ एक स्टेप में ढूंढ लेना। नो कंपैरिजंस, सीधा उसकी लोकेशन पर पहुंचो। थोड़ा मैजिकल साउंड कर रहा है ना? लेट्स सी। तो इसका जो मैजिक है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला हैश फंक्शन और दूसरा हैश टेबल। देखो, हैश फंक्शन एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इंडेक्स या एड्रेस जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल फॉर्मूला हो सकता है की %10 और हैश टेबल क्या है? ये एक स्पेशल एरे है जहां हम उस कैलकुलेटेड इंडेक्स पर ही एलिमेंट को स्टोर कर देते हैं। पूरा गोल ये है कि एलिमेंट को देखकर ही हमें उसकी लोकेशन पता चल जाए। चलो इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, तब क्लियर होगा। मान लो हमारी लिस्ट है 34, 16, 2, 93, 80 और हमारा हैश फंक्शन है की मॉड्यूलो 10। तो 34 के लिए हैश इंडेक्स क्या होगा? 34 मॉड्यूलो 10 4। 16 के लिए 16 मॉड्यूलो 10 6। 2 के लिए 2। 93 के लिए 3 और 80 के लिए 0। सिंपल। देखो, हमने हर एलिमेंट के लिए एक इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? इन सारे एलिमेंट्स को हैश टेबल में उनकी कैलकुलेटेड इंडेक्स पर रख देंगे। जैसे इंडेक्स 0 पर आ गया 80, इंडेक्स 2 पर 2, इंडेक्स 4 पर 34 एंड सो ऑन। अब मज़ा देखो, अगर हमें 16 सर्च करना है तो हम कोई लूप नहीं चलाएंगे। हम सीधा कैलकुलेट करेंगे 16 मॉड्यूलो 10 जो कि है 6 और डायरेक्ट हैश टेबल के इंडेक्स 6 पर जाके चेक कर लेंगे। एक ही स्टेप में सर्च कंप्लीट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं जिसे कहते हैं कोलिजन। सोचो, अगर हमारी लिस्ट में 16 के साथ साथ 26 भी होता तो 26 मॉड्यूलो 10 वो भी तो 6 ही होता। अब एक ही इंडेक्स यानी 6 पर 2 एलिमेंट्स तो आ नहीं सकते। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलग टेक्निक्स होती हैं जिसे कोलिजन रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है बट आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हमने तीनों मेथड्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगी कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जिससे बचना है। देखो, सबसे कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है इंडेंटेशन एरर। याद रखो, पाइथन स्पेसिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरी गलती, बाइनरी सर्च में फर्स्ट या लास्ट की वैल्यू अपडेट करना भूल जाना। इससे इन्फिनिट लूप बन जाता है और प्रोग्राम क्रैश। एक और, व्हाइल लूप की कंडीशन फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट की जगह गलती से फर्स्ट लेस देन लास्ट लिख देना। इससे एक एलिमेंट चेक होने से ही रह जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। अब लॉजिक कैसे बिल्ड करें? सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन में लिखा है अनसॉर्टेड लिस्ट तो आंख बंद करके लीनियर सर्च यूज करो। अगर सॉर्टेड लिस्ट मेंशन्ड है तो फॉर श्योर बाइनरी सर्च बेस्ट है। और अगर क्वेश्चन में काउंट या सम करने को कहा है तो एक काउंटर या सम वेरिएबल बनाओ जो 0 से स्टार्ट हो। बेसिकली
अगर क्वेश्चन फाइंड या सर्च बोल रहा है तो समझ जाओ कि इसी चैप्टर का लॉजिक यूज होने वाला है। ये सिंपल क्लूज आपको सही अप्रोच चूज करने में बहुत हेल्प करेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट्स सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड्स के लिए। तो इस लेक्चर में हमने सर्चिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, उनका सिंटैक्स और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से क्लियर कर ली है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में है। और अगर आपको आगे के चैप्टर्स का रिवीजन भी ऐसे ही सिंपल तरीके से करना है तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कीप